नमस्कार, बिहार 10X न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में सियासत की गर्माहट, सड़कों पर आंदोलनों की आवाज, प्रशासनिक फैसलों और मौसम के हर बड़े अपडेट पर हमारी सीधी नजर है। बीपीएससी बीएसएससी पर रोशन आनंद के बड़े ऐलान से लेकर जमीन रजिस्ट्री ठप होने, नीतीश की विरासत पर सियासी घमासान और 13 नए एयरपोर्ट के प्लान तक, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का बुलेटिन। पटना में बीएससी नर्सिंग के 90% छात्र फेल, कॉलेज पर परीक्षा मैनेज के नाम पर 12,000 लेने का आरोप। रोशन आनंद का बड़ा ऐलान, बोले आयोग का काला चिट्ठा मेरे पास, अब होगा घेराव। 2030 तक 13 एयरपोर्ट का लक्ष्य, वीरपुर से सोनपुर तक बदलेगी हवाई कनेक्टिविटी। 18 दिनों से आमरण अनशन के बाद पीएचडी धारकों का लोक भवन मार्च, आर ब्लॉक पर पटना पुलिस से हुआ आमना सामना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ा, विपक्ष फैला रहा भ्रम, भाजपा प्रवक्ता ने बताया क्या हुआ है बदलाव। पटना रिंग रोड निर्माण, मनेर के किसानों ने रोका दखल कब्जा, उचित मुआवजे की मांग पर अड़े। पटना के स्कूल में स्मार्ट क्लास का कांड, टीवी पर बजा अश्लील गाना, वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप। क्या बांग्लादेश को उसकी असली जगह दिखाएगा भारत, फरक्का समझौते पर बिहार ने दिल्ली पर बढ़ाया दबाव। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर लगा ब्रेक, पेपरलेस व्यवस्था के विरोध में खातिबों ने की हड़ताल। नीतीश की विरासत पर कुशवाहा ने खेला बड़ा दांव, जेडीयू ने निशांत का नाम उछाला, बीजेपी ने क्यों लगाई लगाम। 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल बोले सरकार चाहती है मैं मर जाऊं। आरजेडी बोली भविष्य में बड़ा खतरा, एलएनटी बोला वेल फाउंडेशन पर बना है स्वतंत्र इंजीनियर से जांच करा लें। गैस सप्लाई के लिए 7,000 करोड़ से बिछेगी 1800 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन, अब ट्रकों से नहीं पाइप से पहुंचेगी गैस। 4 वर्ष तक के बच्चों की सेहत के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सर्दी जुकाम की कुछ दवाओं के बनने पर व बेचने पर रोक। बिहार में कल भी मौसम रहेगा सुहाना, कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बीपीएससी बीएसएससी और लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर पटना के गर्दनीबाग में जारी छात्रों के आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। कोचिंग संचालक रोशन आनंद अनशनकारियों का समर्थन करने पहुंचे और सभी छात्र नेताओं से एकजुट होकर एक मंच पर आने की अपील की। हाथ में एक गोपनीय फाइल दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि इसमें आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि छात्र एकजुट हों, अन्यथा वे खुद बीपीएससी और बीएसएससी के बड़े घेराव का नेतृत्व करेंगे। बिहार के भोजपुर जिले समेत विभिन्न निबंधन कार्यालय में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह प्रभावित है। सरकार द्वारा लागू की गई नई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज यानी लेखक हड़ताल पर चले गए हैं। खातिबों का आरोप है कि नई तकनीक और तकनीकी व्यवस्था लागू करने से पहले उनकी भूमिका व रोजगार की सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके चलते जमीन की खरीद बिक्री करने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी पर भड़के चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब संसद और विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तब विपक्ष हंगामा करके सदन ठप कर देता है और बाद में उन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करने पहुंच जाता है। चिराग ने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने के बजाय सदन के भीतर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह जनता की आवाज उठानी चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर एनडीए में ही घमासान छिड़ गया है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा में दावा किया कि नीतीश के फुर्सत लेने के बाद उनकी समृद्ध विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आरएलएम की है। इस पर पलवार करते हुए जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि नीतीश की विरासत कौन संभालेगा यह तय है और निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है, इसलिए उत्तराधिकारी की बात बेमानी है। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित इस स्कूल में बच्चों का कम नामांकन और ड्रॉप आउट जैसी बड़ी चुनौतियां थी। शिक्षिका पुष्पा प्रसाद ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजेदार बनाकर बच्चों को उपस्थिति और पढ़ाई के स्तर में ऐतिहासिक सुधार किया। आगामी 5 सितम्बर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगे। पटना के गर्दनीबाग में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर जारी शिक्षा सत्याग्रह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया है। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की मांगे माननी ही होंगी। तेजस्वी ने बीपीएससी रद्द परीक्षाओं की जाँच, बीएसएससी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, टीआरई 4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और पेपर लीक रोधी कड़े कानून लागू करने की मांग अपने सोशल मीडिया पर साझा की।
अंतर्राष्ट्रीय फरक्का जल समझौते पर बिहार की सियासत में तीखी बयानबाजी जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीति का नौसिखिया करार दिया है। लालू यादव ने कहा कि जेडीयू नेताओं को भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी ने शुरू से ही फरक्का बैराज से बिहार को होने वाले नुकसान का विरोध किया था, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा संसद के भीतर इस राष्ट्रीय मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है। कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 13 नए एयरपोर्ट कार्यशील करने का प्लान तैयार किया है। केंद्र की उड़ान योजना के तहत नेपाल सीमा के पास स्थित वीरपुर, सोनपुर, गोपालगंज, किशनगंज और सहरसा जैसे शहरों में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। सुपौल के वीरपुर एयरपोर्ट का रनवे 1200 मीटर से बढ़कर 3000 मीटर किया जाएगा, जिससे भविष्य में बड़े और लड़ाकू विमानों का संचालन संभव हो सकेगा और पटना दरभंगा पर यात्रियों का दबाव घटेगा। पटना के दुल्हिन बाजार स्थित चाणक्य नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आने के बाद भारी हंगामा हुआ। कॉलेज के लगभग 90% छात्रों के फेल होने के बाद आक्रोशित विद्यार्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों का गंभीर आरोप है कि दाखिले और परीक्षा फॉर्म के समय प्रबंधन ने परीक्षा सेंटर मैनेज कराने के नाम पर प्रति छात्र 12,000 रुपए वसूले थे। परीक्षा केंद्र पर सख्ती के चलते बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने जाँच और कार्रवाई की मांग की है। बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी और अररिया समेत 24 जिलों में थंडरस्टॉर्म, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे राज्य में भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी, अहम और असरदार खबरें। बिहार की हर खबर, जमीनी हकीकत और सबसे सटीक विश्लेषण के लिए लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल बिहार 10x न्यूज के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत बिहार 10x चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। धन्यवाद।